अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए किस हद तक जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई शख्स हमारे ऊपर हमलावर हो जाए और हम अपने जिस्म के दिफा के लिए हमलावर को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर कोई शख्स आपके ऊपर हमलावर हो और हमलावर की नीयत आपकी जान लेने की हो, यानी कि आपको ऐसा लगे कि हमलावर आपकी जान लेना चाहता है, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए उस हमलावर की जान ले सकते हैं। कानून इस बात की इजाजत देता है, ये कोई जुर्म नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स आपके ऊपर हमलावर होता है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको शदीद तरीन चोट पहुंचाएगा, वो खंजर से हमला कर रहा है, वो गन के साथ हमलावर हो रहा है, वो आपको शदीद किस्म की चोट पहुंचा सकता है, आपको मफलूज और अपाहज कर सकता है, तो इस खदशे के पेश नज़र आप अगर हमलावर की जान ले लें तो कानून इस बात की इजाज़त देता है, ऐसा करना जुर्म नहीं है। इसी तरह अगर हमलावर की नीयत बदफेली करने की हो या हमलावर की नीयत रेप करने की हो, तो आप सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए हमलावर की जान ले सकते हैं। कानून इस बात की इजाजत देता है, ऐसा करना जुर्म नहीं है। इसी तरह अगर आपको लगे कि हमलावर आपको अगवा करना चाहता है या आपको कन्फाइन करना चाहता है, कैद में रखना चाहता है, तो आप अपने दिफा में हमलावर की जान ले सकते हैं। ऐसा करना जुर्म नहीं है, कानून इस बात की इजाजत देता है। यानी कि आपको अपनी जान जाने का खदशा हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको शदीद तरीन चोट मिलने का खदशा हो। नंबर 3, आपको के अगवा होने का खदशा हो। नंबर 4, आप को रेप का खदशा हो। नंबर 5, बदफेली का खदशा हो। नंबर 6, इलीगल कन्फाइनमेंट का खदशा हो। तो आप अपने सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए हमलावर की अगर जान ले लें तो कानून इस बात की इजाजत देता है, ये ऐसा करना जुर्म नहीं है। लेकिन आपने इस हवाले से बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। आप ये नहीं है कि कोई शख्स आपके ऊपर हमलावर हो, वो खाली हाथ हो और आप उसकी जान ले लें। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। कोई आपसे के ऊपर हमलावर हो चाकू के साथ, डंडे के साथ या किसी छोटे मोटे औजार के साथ, किसी पत्थर के साथ, यानी कि किसी ऐसे हथियार के साथ कोई शख्स आपके ऊपर हमलावर हो जिससे आमतौर पे जान नहीं जा सकती, शदीद चोट नहीं मिल सकती, तो आप उस रिएक्शन में हमलावर की जान नहीं ले सकते। आप सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। आपने सिर्फ हमलावर को उतनी ही चोट पहुंचानी है जितनी कि आपको लगे कि वो आपको चोट पहुंचाना चाहता है। आप एक्सेसिव नहीं जा सकते। अगर आपको लगे कि वो आपको मुक्का मारेगा, आपको थप्पड़ मारेगा, आपको मामूली से जख्म करेगा, आपके ऊपर मामूली हथियार के साथ हमलावर होगा, तो आप सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स की जान नहीं ले सकते। ऐसा करना जुर्म है। इस तरह करेंगे तो आपके खिलाफ 302 की कत्लेआमद की एफआईआर हो जाएगी और आप सजाए मौत में चले जाएंगे। इसलिए सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हमलावर को सिर्फ उतनी ही चोट पहुंचानी है जितनी के सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी हो। नंबर 2, आप के पास अगर इतना वक्त है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आपके पास इतना टाइम है कि आपको लगे कि कोई शख्स आपके ऊपर हमलावर हो रहा है, वो आपकी जान ले सकता है, जख्मी कर सकता है, बदफेली कर सकता है, अगवा कर सकता है, जना कर सकता है, वट एवर, और आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आप सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी की जान नहीं ले सकते। आपको पब्लिक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होगा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए। आप इस तरह की सूरत हाल में किसी शख्स की जान नहीं ले सकते। यानी कि सिर्फ अपना राइट उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आप समझें कि आपके पास इतना वक्त और टाइम नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकें,
तब आप अपना सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही किसी दूसरे हमलावर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोट दे सकते हैं, जितना कि आपको लगे कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको जो मैंने बातें बताई हैं इस हवाले से आपको लगे कि कोई शख्स आपको शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, जख्मी कर सकता है, जान ले सकता है, बदफेली कर सकता है, रेप कर सकता है, अगवा कर सकता है, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए हमलावर की जान ले सकते हैं, लेकिन अंडर दी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस। बहुत शुक्रिया आपका।